हेलो एंड वेलकम। आज यूजीसी नेट पेपर 1 जनरल पेपर का यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले फ्रॉम 2023 टू 2025। और आज स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद जनवरी 2025 क्वेश्चन पेपर। तो 9 जनवरी 2025 को शिफ्ट 2 में पूछे गए मैनेजमेंट के एग्जाम का यूनिट 5 सॉल्व करेंगे, starting from question number 21. Question number 21 to 25 belongs to mathematical reasoning unit 5. So question number 21, find the next term in the following letter series: B, F, D, E, L, G, H, R, J। तो नेक्स्ट 3 लेटर्स क्या होंगे? तो इन सब के बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं। हर एक ग्रुप में फर्स्ट लेटर जो है उसके बीच में 2 का गैप है, मतलब बी के बाद सी डी ई आएगा तो थर्ड लेटर होगा ई। सेम वे ई के बाद एफ जी और एच, तो 3 ऐड करेंगे तो एच आएगा। सेम वे जो सेकंड लेटर से एफ के बाद जी एच आई जे के एल, तो 6 का एडिशन होगा। और एल के बाद आर एम एन ओ पी क्यू आर, तो फिर से 6 का एडिशन होगा। और यहाँ पर डी में क्या होगा? डी के बाद ई एफ जी, तो फिर से 3 का एडिशन और जी के बाद एच आई जे। तो फर्स्ट और थर्ड लेटर में 3 का गैप, 2 का गैप है और थर्ड लेटर आएगा तो एच के बाद आई जे के, आर के बाद 6 लेटर होगा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और जे के बाद फिर से 3 का गैप के एल एम। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा के एक्स एम। ऑप्शन 4 is correct answer. Next, question number 22. A man can do work in 10 days. The man along with a boy can do the same work in 8 days. अगर वो पर्सन अकेला है, alone can do work in 10 days, और man with a boy together do the same work in 8 days. What is the ratio of efficiency of work of a man and a boy? तो दोनों के बीच का रेशियो आइडेंटिफाई करना है कि मैन और बॉय का रेशियो क्या होगा। तो हमें प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है। अ मैन अलोन डज से दैट वर्क इन 10 days मीन्स एक दिन में 1/10 वर्क कंप्लीट करता है, और मैन विथ अ बॉय कंप्लीट्स वर्क इन 8 days मीन्स एक दिन में 1/8 वर्क कंप्लीट करेंगे दोनों साथ में। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि बॉय अकेला कितना वर्क कंप्लीट करता है। इसके लिए क्या करना होगा? मैन एंड बॉय टुगेदर में से मैन वाला पार्ट हमें माइनस करना होगा, तो हमें मिलेगा बॉय का प्रोपोर्शन। तो मैन विथ बॉय 1/8 वर्क कंप्लीट करते हैं, उसमें से मैन अलोन 1/10 वर्क करता है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो डिनोमिनेशन सेम आ जाएगा 40 का। फिर 5 इंटू 1 5 माइनस 4 इंटू 1 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 40 होगा। ये प्रोपोर्शन होगा बॉय का। तो बॉय डज दैट वर्क इन 40 days, मतलब 1/40 पार्ट वो कंप्लीट करेगा एक दिन में। अब हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शन आइडेंटिफाई करना है मैन एंड बॉय का। तो मैन इज टू बॉय इक्वल्स टू, मैन का कितना है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1/10, और बॉय का है 1 डिवाइडेड बाई 40। अब डिनोमिनेशन सेम करने के लिए 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो डिनोमिनेशन में आ जाएगा 40। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 मिलेगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 4:1 का रेशियो आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज 4:1 3। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 4:1। प्रपोर्शन में पूछा था तो मैन इज टू बॉय का प्रपोर्शन है 4:1। क्वेश्चन नंबर 23। In a certain coding scheme, AC is coded as 8 and PQ as 33. What is the code of XZ? तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि AC इक्वल्स टू 8, PQ इक्वल्स टू 33 कैसे आया। तो A और C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A फर्स्ट रैंक पे होता है और C थर्ड रैंक पे होता है। तो दोनों का रिलेशन क्या है? 1+3 किया तो हमें मिलेगा 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया है 1-3 से विच इज 2। तो 4 इंटू 2 8 मिला। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। P और Q 16th और 17th रैंक पे होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 33 और 16 और 17 का जो डिफरेंस है वो है 1। तो 33 इंटू 1 33 मिलेगा। सेम वे X और Z को करना है। X होता है 24th प्लेस पे, Z होता है 26th प्लेस पे। तो दोनों का टोटल होगा 50। अब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के डिफरेंस के साथ 24 माइनस 26 विच इज 2। तो 50 इंटू 2 100 होगा। तो एक्स जी इक्वल्स टू 100। तो ये थोड़ा ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अ मैन गेट्स एनुअल पे ऑफ 9 लाख रुपीज annual income is 9 lakh rupees. His expenditure and savings are in the ratio of 5:1. तो expense and savings 5:1 के proportion में। What is his average savings per month? तो savings का amount क्या होगा वो identify करना है हमें। तो 9 लाख पर एनम दिया है, उसे 5:1 में डिवाइड करके हमें आइडेंटिफाई करना है पर मंथ उसकी सेविंग्स क्या होगा। तो सबसे पहले 9 लाख इंटू 1/6 करेंगे तो हमें उसकी सेविंग्स मिलेगी। एनुअल सेविंग्स है 1,50,000 रुपीज पर एनम। और ये 1,50,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मंथली सेविंग्स मिल जाएगी 12,500। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। टू सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स one after another. Two successive discount of 10% and 15% are equivalent to a single discount of dash. दो डिस्काउंट दिए 10% और 15% एक के बाद एक, जो इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट किसके साथ होगा। तो हम डायरेक्टली 10 + 15 करके 25 नहीं बोल सकते, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब हमें करना होगा फॉर एग्जाम्पल दैट अमाउंट बी 100 माइनस 10% करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। अब 90 का 15% माइनस करेंगे तो मिलेगा 76.5। तो ये जो है 100 रुपीज में से 10% माइनस किया तो हमें 90 रुपीज मिला। ये 10% है। अब ये 90 के ऊपर हमें 15% माइनस करना है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब एक बार डिस्काउंट करने के बाद जो बचा इसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगेगा। तो 90 के ऊपर 15% लगेगा। तो 90 का 15% होता है 13.5, माइनस करने के बाद बचेगा 70
6.5। तो ये सिंगल डिस्काउंट 100 रुपीज का कितना परसेंट होगा, कितना माइनस करना पड़ेगा? तो 76.5 अगर 100 में से माइनस करेंगे तो मिलेगा 23.5%। तो सिंगल डिस्काउंट ऑफ 23.5% होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। So we have completed 2025 question paper. Let's start 2024 question paper. Question number 21. A schoolboy traveling at 3 km per hour reaches his school 28 minutes late. But when he travels at 5 km per hour, he reaches his school 28 minutes early. What distance does he travel every day to reach school? हमें डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है इस डेटा के बेसिस पे। तो हमें गिवन में क्या क्या है वो देखते हैं। इफ ही वॉक्स 3 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से अगर चलेगा तो 28 मिनट्स लेट हो जाता है। और 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो 28 मिनट्स अर्ली हो जाता है। अब यहाँ पर जो डेटा दिया है वो आर में दिया है और यहाँ पे मिनट्स में दिया है, तो हम मिनट्स को कन्वर्ट कर देते हैं आवर्स में और फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा डिफरेंस इन टाइम, कि अगर वो ऑन टाइम पहुंचने के लिए उसको 28 मिनट जो लेट होता था और जो 28 मिनट अर्ली पहुंच जाता था उसको ऐड करेंगे तो 56 मिनट मिलेगा। और ये 56 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट कर दे तो डिवाइडेड बाय 60 मिनट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 से दोनों डिजिट को डिवाइड कर देंगे तो 14 न्यूमरेटर और 15 डिनोमिनेटर होगा। 14 डिवाइडेड बाय 15 आवर्स होंगे। अब स्टेप 2 डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम और स्पीड हमारे पास दो है अवेलेबल, तो S2 माइनस S1, तो S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस इन टाइम है वो देखेंगे। तो S1 हमारा है स्पीड 3 किलोमीटर इंटू स्पीड 2 5 किलोमीटर इंटू टाइम है 14 डिवाइडेड बाय 15 होल डिवाइडेड बाय S2 5 माइनस S1 3। तो हमें क्या मिलेगा 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 15 होल डिवाइडेड बाय 2। 15 15 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 7 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22। देर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स और वो नंबर नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते हैं ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर्स है। 1/3 of the average, 1/3 of the average of all three number is 8 less than the value of highest number। अब ये ए बी सी में से हाईएस्ट नंबर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, तो ये होगा लोएस्ट नंबर और ये होगा हाईएस्ट नंबर। तो हमारे एग्जाम्पल में सी इज द हाईएस्ट नंबर, तो इट इज सी माइनस 8। फिर से रिपीट करता हूँ, देर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी एंड सी। 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स, मतलब ये 1/3 ऑफ द एवरेज, मतलब एबीसी का एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट नंबर, मतलब सी हाईएस्ट नंबर है -8 किया। और आगे बोला इफ द एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इज 8, लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट नंबर है ए एंड बी, इसका एवरेज है 8, देन व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? तो हमें पूछा है सी इक्वल्स टू कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे
सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 16। अब ये वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1/3 है, और हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 16 है, तो हम रिप्लेस करते हैं a प्लस बी को 16 से, प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस सी माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 प्लस सी डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू सी माइनस 8। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 प्लस सी इक्वल्स टू 9 इंटू सी माइनस 8। 16 प्लस सी इक्वल्स टू 9c माइनस 9 इंटू 8 72। तो 9c माइनस c इक्वल्स टू 16 plus 72, which is 88. तो 8c equals to 88, तो c equals to 11. Correct answer is option 3. 11 is correct answer. Next, question number 23. In a school, there were 1582 students and the ratio of number of boys and girls was 4:3. एक स्कूल में 1582 स्टूडेंट्स है, इसमें से बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो डिवाइड कर लेते हैं, बॉयज गर्ल्स कितने होंगे, 1582 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू बॉयज होंगे 904 और गर्ल्स कितने होंगे 1582 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 678। After few days, 30 girls joined the school. 30 girls joined the school, but few boys left the school. कितने हैं वो नहीं बोला है, तो joined the school में एडिशन किया और left the school में डिलीशन किया, लेस किया, and as a result the ratio of boys and girls became 7:6. तो न्यू रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का 7:6. The number of boys who left the school is question mark. तो कितने बॉयज निकले वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो 678 में हमने 38 किया, तो हमें मिलेगा गर्ल्स का न्यू रेशियो, तो 708 आएगा। ये 708 7:6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू काउंट मिलेगा बॉयज का, तो 708 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 826 इज न्यू काउंट ऑफ बॉयज, और जो डिफरेंस होगा 904 माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा, ये 78 है। तो जितने बॉयज लेफ्ट द स्कूल इज 78. ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। Question number 24. What will be the value of P in the following number series? 0, 3, 26, 255 and P. इन सब में रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले 1:1 इक्वल्स टू 1, -1 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट डिजिट मिला। फिर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, -1 3 मिला, ये सेकेंड डिजिट है। फिर 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब मिलेगा 27, -1 किया तो 26 मिला, ये थर्ड डिजिट। फिर 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256, -1 करेंगे तो 255 मिला, ये हमारा फोर्थ डिजिट था। अब फिफ्थ डिजिट के लिए हमें क्या करना होगा, 5 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 3125 मिलेगा, -1 करेंगे तो 3124 मिलेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4।
Next, question number 25. A certain sum of money becomes 28,800 rupees in 2 years at 20% per annum of compound interest, compounded annually. The sum of money is dash. तो हमें आइडेंटिफाई करना है P इक्वल्स टू कितना होगा अगर A इक्वल्स टू 28,800 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू N. A है 28,800, P हमें आइडेंटिफाई करना है 1 प्लस R है 20%, N है 2 years. तो 28,800 इक्वल्स टू P इंटू 1.2 रेज टू 2. तो 28,800 इक्वल्स टू P इंटू 1.44, 1.2 इंटू 1.2, 1.44. अब 28,800 को डिवाइड करेंगे 1.44 से तो 28,000 का P मिलेगा, 20,000 का P मिलेगा. 28,800 divided by 1.44 equals to 20,000. Principal amount is 20,000 rupees. Option 4 is correct answer. Here we have completed 2024 question paper. Let's start March 2023 question paper जो slot 2 में पूछा गया था 12th March को. Question number 21. An amount deposited at 5% simple interest becomes 1,512. Maturity amount है 1,512 in 4 years. तो n equals to 4 years. How much the same amount? मतलब principal amount कितना invest करेंगे will become 2.5 years at 10% simple interest per annum. तो n equals to 2.5 लेके simple interest 10% लेकर आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा. मैच्योरिटी अमाउंट है 1,512. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसका फॉर्मूला है मैच्योरिटी पीरियड इक्वल्स टू P प्लस PNR इंटू 100, PNR डिवाइडेड बाय 100. तो मैच्योरिटी अमाउंट अवेलेबल है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है तो P इंटू नंबर ऑफ ईयर्स है 4 years मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. तो 1512 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 0.2. तो 1512 इक्वल्स टू 1.2 P. तो P इक्वल्स टू 1512 डिवाइडेड बाय 1.2. तो P इक्वल्स टू कितना होगा 1512 डिवाइडेड बाय 1.2, 1260. प्रिंसिपल अमाउंट है 1260 और हमें पूछा है कि सेम अमाउंट ये प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मैच्योरिटी पे मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा वो पूछा है. तो फिर से नेक्स्ट पार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए PNR इंटू PNR डिवाइडेड बाय 100. हमें प्रिंसिपल मिल चुका है 1260 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 2.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. तो अब हमें 1260 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 31,500 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मिलेगा 315. तो हाउ मच द सेम अमाउंट will become in 2.5 years. तो प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट 1260 प्लस 315, 1575. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. Question number 22. What number would replace the question mark in the series given below? 1, 4, 3, 5, 6, 9, 13, 20, 31. तो यहाँ पे 1,
4, 3, 5, 6, 9, 13, 20, 31 और नेक्स्ट डिजिट क्या होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, पर डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं। 1 + 3 4, 4 - 1 3, +2 5, +1 6, +3 9, +4 13, +7 20, +11 31। तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि नेक्स्ट डिजिट हमें मिले। तो जब नेक्स्ट सीरीज में भी कोई कनेक्शन नहीं मिलता है तो हम चेक करेंगे कि 3 - 1 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है 2, जिसमें 3 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो सेम वे अगर 1 + 2 करेंगे, -1 + 2 करेंगे तो हमें +1 मिलेगा, और यही 5 में +1 ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलता है। फिर देखते हैं कि 2 + 1 3 होता है, जो हमारा नेक्स्ट डिजिट होता है। तो 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। अब फिर से 1 में 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट मिलेगा 4, और 9 में वो 4 ऐड करेंगे तो मिलेगा 13। फिर 3 + 4 7, और 13 में 7 ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा। फिर 4 + 7 11 मिलेगा, और 20 में 11 ऐड करते हैं तो 31 मिलेगा। सेम वे 7 + 11 हमें मिलेगा 18, और 31 में 18 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिलेगा। तो 31 + 18 49 होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। तो हमें 2 लेयर्स नीचे जाकर ट्राई करना है। क्लियर? पहले आइडेंटिफाई करना है कि दोनों डिजिट के बीच में गैप कितना है। फिर हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में 2 डिजिट को ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिलता है, वैसे ही 2-2 डिजिट को ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे नेक्स्ट डिजिट भी हमें मिलते जाएगा, और फिर ऊपर ऐड करना है। Question number 23. The average weight of 6 members of a family is 30 kg. If the head of the family is not considered, the average weight of rest of the family is 5 kg less than the earlier average. Find the weight of the head of the family. तो फॉर एग्जांपल 6 मेंबर्स की फैमिली है जिसका एवरेज वेट है 30 kg। तो ABCDEF ये 6 मेंबर्स है जिसका एवरेज वेट है 30 kg। और अगर ए इज हेड ऑफ द फैमिली, उसे कंसिडर नहीं किया, तो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स है BCDEF, ये 5 लोगों का एवरेज हमें मिलेगा 5 लेस देन अर्लियर एवरेज। तो 30 - 5 25 kg का एवरेज मिलेगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ए का वेट कितना होगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ABCDEF ऑल फैमिली मेंबर्स का जो टोटल वेट है वो है 30 × 6 180 kg। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और ए को कंसिडर किए बिना रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर है, उसका टोटल केजी है 25 × 5 125 kg। तो ये जो डिफरेंस होगा 180 - 125 kg, ये जो डिफरेंस है वो है ए का वेट, दैट इज 55 kg। 180 - 125 55 kg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Question number 24. In a certain code language, black is coded as 1131122. How white will be coded in that language? तो ब्लैक का कोड है 1131122। हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाइट का कोड क्या होगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे लेटर्स को अरेंज कर देते हैं। तो ब्लैक होगा
सेकेंड लेटर, L होगा 12th लेटर, A फर्स्ट लेटर, C थर्ड लेटर एंड K इज 11th लेटर। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है वो ऐसे जा रहे हैं, पर सीक्वेंस इस साइड से जा रही है। तो ये फर्स्ट टू, फिर 12 है वो यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पर और 11 होगा के में। तो वाइट कैसे कोड करेंगे उसको पहले उसी लेटर में अरेंज करेंगे, उसके बाद उसको रिवर्स कर देंगे। तो W कौन से रैंक पे आता है? W इज 23rd, H is 8, I 9, T is 20 एंड E 5th रैंक पे आएगा। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो बनेगा 5209823। तो 5209823, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. If the numerator and denominator of a fraction are increased by 7, then fraction becomes 2 divided by 3. Find the original fraction. तो numerator and denominator is increased by 7, प्लस 7 कर देंगे दोनों को, तो उसका फ्रैक्शन बनता है 2:3, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जितना सॉल्व हो सकता है उतना करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 7 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई d प्लस 7। तो ये होगा 3n प्लस 21 इक्वल्स टू 2d प्लस 14। तो 3n माइनस 2d इक्वल्स टू 14 माइनस 21। तो 3n माइनस 2d इक्वल्स टू -7। तो हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू ऑप्शंस में से उठा के रखेंगे और चेक करते कि किसकी वैल्यू रखने से -7 आंसर आता हो। तो न्यूमरेटर 3 अज्यूम करेंगे, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू डिनोमिनेटर 8 लेंगे इक्वल्स टू -7। 3 इंटू 3 9 माइनस ये 2 इंटू 8 16 इक्वल्स टू -7। तो -7 इक्वल्स टू -7। तो 3 डिवाइडेड बाई 8, ये वैल्यू रखने से हमारा आंसर आता है -7। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। Here we have completed March 2023 question paper. Let's start June 2023 batch 1 morning batch question paper. Question number 21. A person X can do a piece of work worth 3000 rupees in 6 days. X person 6 days में एक वर्क कंप्लीट करता है, इसका मतलब एक दिन में वो 1/6 वर्क कंप्लीट करेगा और उसे मिलेगा 3000 रुपीज। ये वर्क है 3000 रुपीज का। बट ही एंगेजेस एन असिस्टेंट वाई एंड कंप्लीट्स द वर्क इन 4 days. अगर एक्स वाई के साथ मिलकर काम करेगा तो उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब 1 डे में 1/4 वर्क कंप्लीट करता है। फाइंड द शेयर ऑफ असिस्टेंट वाई इन कंप्लीटिंग द वर्क। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वाई को कितना रुपीस मिलेगा, उसका शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर जो काम करेंगे उसमें से एक्स का शेयर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा वाई का शेयर। तो एक्स प्लस वाई है 1/4 माइनस एक्स वर्क कंप्लीट करता है 1/6 में। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा। तो 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 12। तो ये रेशियो होगा 1/12। ये y का शेयर होगा। अब x है 1/6, x इज टू वाई में 1/6 है x
और 1/12 है y। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए फिर से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स वाई का शेयर बन जाएगा 2:1। अब ये 3000 रुपीज को एक्स और वाई के शेयर में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा वाई का शेयर 3000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 1000 रुपीज। ये है वाई का शेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 1000 रुपीज। Next, question number 22. A family consists of husband and wife and their 3 daughters and 2 sons and their 3 wives. तो their 3 wife मतलब ये जो 2 सन है उसकी 2 वाइफ होगी और एक हस्बैंड की वाइफ ऑलरेडी जो इंक्लूडेड है। हाउ मेनी मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली आर देयर इन हिज फैमिली? तो हमें आइडेंटिफाई करना है मेल और फीमेल का काउंट कितना है। तो मेल में है एक हस्बैंड, फिर 2 सन्स, तो मेल का काउंट मिल गया 3। फीमेल में वाइफ, 1 वाइफ, 3 डॉटर्स एंड 2 वाइफ ऑफ सन्स, तो टोटल काउंट मिल गया 6। तो 3:6 दैट इज 1:2 का रेशियो है। ओके, हमें रेशियो नहीं पूछा है, हमें काउंट पूछा है। तो 3 मेल एंड 6 फीमेल्स है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 3 मेल 6 फीमेल्स। Next, question number 23. What number would replace question mark in the series given below? तो 1, 6, 14, 40, 108, 296, 808 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इन सबके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे 1+6 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो 7 × 2 14 मिलेगा जो हमारा फर्स्ट नंबर है। फिर 6+14 करेंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 2 40 मिलेगा जो नेक्स्ट डिजिट है। फिर 14+40 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो 54 × 2 108 विच इज आवर नेक्स्ट नंबर। फिर क्या करेंगे, 40+108 इंटू 2, तो 148 × 2 296 मिलेगा जो हमारा नेक्स्ट नंबर है। फिर होगा 108 प्लस 296 इंटू 2, तो हमें कितना मिलेगा, 108 प्लस 296, 404 का डबल होगा 808 जो हमारा नेक्स्ट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 296 प्लस 808 करेंगे, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 296 प्लस 808 1104 मिलेगा, इसका डबल होगा 2208, तो नेक्स्ट डिजिट इज 2208। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. The house of a man is facing towards south. तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। From the front door of the house, the man starts walking, and after walking for 20 meters straight, he turns to his left and walks for 50 meters. तो फॉर एग्जांपल ये वो पर्सन का हाउस है, वो स्ट्रेट 20 मीटर वॉक करने के बाद उसके लेफ्ट में टर्न करता है, मतलब हमारा राइट होगा, एंड वॉक्स फॉर 50 मीटर्स। आफ्टर दिस द मैन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स फॉर 80 मीटर्स। इसके बाद वो पर्सन राइट टर्न लेता है और 80 मीटर वॉक करता है एंड स्टॉप्स देयर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर मैन स्टॉप्स टू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है।
तो इसके लिए अप्लाई होगा पाइथागोरस का थियरम। फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस का? डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू साउथ डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस ईस्ट डायरेक्शन का स्क्वायर। मतलब ये जो साउथ डायरेक्शन है 80 + 20 उसका स्क्वायर, और ये जो ईस्ट में वॉक किया था 50 मीटर उसका स्क्वायर लेंगे। पर हमें डिस्टेंस स्क्वायर में नहीं चाहिए, डिस्टेंस स्क्वायर से डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो साउथ का स्क्वायर प्लस ईस्ट का स्क्वायर अंडर रूट, साउथ का स्क्वायर कितना है 80 + 20 का स्क्वायर प्लस ईस्ट है 50 उसका स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होगा 10,000 और 50 का स्क्वायर होगा 2,500। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12,500 कितना मिलेगा? 12,500 का स्क्वायर रूट 111.80। हमारा आंसर मिला 111.80, पर क्वेश्चन में 111.80 नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। मतलब अगर हम 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 2.23। उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो हमें मिलेगा 111.80। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 50 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। डन। Question number 25. In a certain coding language, on is coded as 210, off is coded as 540. How set will be coded in that language? तो on equals to 210, off equals to 540. तो set का कोड क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो ओ अल्फाबेट कौन से सीक्वेंस में कौन से रैंक पे है? 15। तो O इज 15, N इज 14, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 14 तो हमें मिलेगा 210। ये मिला। सेम वे O F F, O इज 15, F 6, तो अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 6 इंटू 6 तो 540 मिलेगा। ये मिला। वैसे ही हमें सेट का काउंट चाहिए, तो सेट के लिए क्या करेंगे? सेट में एस का रैंक क्या है? 19, टी होगा 20 और ई है 5। तो 19 इंटू 5 इंटू 20 1900 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 1900। So here we have completed June 2023 question paper. Let's start December 2023 question paper. Question number 21. A certain books are bought at a price ranging from 400 to 500 per book and are sold at price ranging from 500 to 700 per book. Find the greatest possible profit that might be made in selling 10 books. तो हमारे पास बाय करने के टाइम पे 400 to 500 का रेंज है और सेल करने के टाइम पे 500 to 700 का रेंज है। हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने के लिए लोएस्ट प्राइस बाइंग प्राइस और हाईएस्ट सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करना है। तो लोएस्ट बाइंग प्राइस है 400,
हाईएस्ट सेलिंग प्राइस है 700, तो 700 माइनस 400 300 मिलेगा, तो 10 बुक्स के लिए 3000 रुपीज होगा, तो हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट इज 3000 रुपीज. Next, question number 22. A woman, while introducing a man, says his wife is the only daughter of my father. Who is that man related to women? तो एक women है जो man को introduce कर रही है कि इसकी जो wife है is the only daughter of my father. Father की single daughter है. तो man ये women से क्या relate करता है? तो अगर फादर की सिंगल डॉटर है, इसका मतलब ये विमेन ही ये मैन की वाइफ है, मतलब मैन इज अ हस्बैंड ऑफ दैट वाइफ, दैट विमेन. तो करेक्ट आंसर इज हस्बैंड. ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड द नंबर दैट रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज. तो 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 6 13 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा? तो यहाँ पर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो 1 और एक एक डिजिट छोड़ के सीक्वेंस सेम है. 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट होगा 7, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. हमें इसके मिडल में जो भी है उसको इग्नोर करते जाना है, तो ये होगा 7. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. इन अ सर्टेन कोड 3 2 4 5 means you must study hard. 3 2 4 5 means you must study hard. 5 6 7 means hard work pays. तो ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है. 614 means work and study. ये 6 and study. Which of the following are codes for pays and work respectively? तो pays मतलब 7 और work means 6. तो 7 and 6 is correct answer. Option 3. Next, last question. Question number 25. A policeman goes 20 meters towards south. ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट. Policeman goes 20 meters towards south. साउथ साइड 20 मीटर जाता है एंड देन टर्न्स टू हिज राइट. हिज राइट मतलब हमारा लेफ्ट होगा. एंड वॉक्स 40 meters. ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट. अब उसका लेफ्ट टर्न करेगा एंड वॉक्स 10 meters. हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कितना डिस्टेंस पे. फिर से हमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना है. फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स टू, इस बार होगा साउथ का स्क्वायर प्लस वेस्ट का स्क्वायर, क्योंकि इस बार वो वेस्ट डायरेक्शन में गया था, इस साइड. पर हमें डिस्टेंस स्क्वायर में नहीं चाहिए, डिस्टेंस हमें चाहिए किलोमीटर में. तो हमें स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट का यूज करना पड़ेगा. साउथ का स्क्वायर प्लस वेस्ट का स्क्वायर अंडर रूट. तो साउथ का स्क्वायर कितना है? 20 प्लस 10, 30 का स्क्वायर प्लस वेस्ट का स्क्वायर है 40 का स्क्वायर अंडर रूट. तो 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600, उसका अंडर रूट है. तो 900 प्लस 1600 2500 का स्क्वायर रूट 50 मिलेगा. तो आंसर है 50 मीटर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 50 meters.
So here we have completed 2023 to 2025 question paper of management examination, पेपर 1 जनरल पेपर का यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजंस के यूनिट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए. हैप्पी लर्निंग. बाय.